दोस्तों, आज ज़िंदगी को बयां करने वाली एक हकीकत से एक कहानी सुनाता हूँ आपको। ऑफिस में जब हम लोग काम करने जाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे एम्प्लॉई खुश होकर जाते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉई दुखी से जाते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉई ऐसे जाते हैं कि सुबह जाना है, शाम को अपना टाइम काट के आ जाना है। लेकिन जब वो कंपैरिजन अपना एक दूसरे से करते हैं तो प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है। एक कहानी सुनाता हूँ, सुनिए। एक बार क्या होता है कि जब सुबह पंचिंग का टाइम होता है, यानी कि जब एम्प्लॉई आते हैं और अपना पंच करते हैं, तो उस पंचिंग मशीन के पास एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था। उस नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ था कि जो व्यक्ति आपकी उन्नति में बाधा बन रहा था, जो व्यक्ति आपके काम के आड़े आ रहा था, जो व्यक्ति आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसका शव एक ताबूत में एक अंदर ऑडिटोरियम में पड़ा हुआ है। तो जिन लोगों को उसके अंतिम दर्शन करने हैं वो अंतिम दर्शन कर सकते हैं और अपने अपने काम पर जा सकते हैं। तो उसमें से कुछ व्यक्ति थे, कुछ एम्प्लॉय ऐसे थे जो कि काफ़ी दुखी हुए कि पता नहीं कौन इस कंपनी को छोड़ के चला गया। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो बहुत खुश हुआ, जैसे हमेशा अपने एम्प्लॉय से, अपने इंक्रीमेंट से, अपने वर्क कल्चर से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, हर किसी से बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती थी। तो होता क्या था, जब हर किसी को देखने के इच्छुक था कि ऐसा व्यक्ति कौन सा है जो हम सबकी वादा था लेकिन वो आज उसका अंतिम समय आ गया। तो एम्प्लॉई जैसे एक एक करके लाइन में सिक्योरिटी गार्ड उनको मैनेज कर रहे थे और जैसे ही लाइन में जा रहे थे तो जो एम्प्लॉई अंदर जाते थे ऑडिटोरियम में और जब उसको देखते थे ताबूत को, बड़े मायूस होकर, निराश होकर आते थे। मानो कि ऐसा लगता था कि उनका पता नहीं कितना बहुत ही करीबी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। बड़े दुखी होकर आते थे। अब उस एम्प्लॉय का नंबर आता है जो कि बड़ा खुश हो रहा था कि चलो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई जिससे कि मेरी बाधाएं जो उत्पन्न कर रहा था, अब वो बाधाएं नहीं आएंगी और मैं आगे पदोन्नति प्राप्त कर लूँगा या आगे बढ़ूँगा। तो व्यक्ति जब उस ऑडिटोरियम में जाता है और उस ताबूत में जब देखता है तो ताबूत को देखकर जैसे ही उसमें वो झांकता है और देखता है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और रोने लगता है। अब आप सोचेंगे वो ऐसा क्यों करता है? आपको लगता है कि शायद उसका ही बहुत करीबी होगा। तो वो वहाँ भी अपनी शिकायत करता है, जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं और जो कर्मचारी खड़े होते हैं, जो बड़े पदाधिकारी जो खड़े होते हैं। तो उनसे वो कुछ जैसे ही कहना चाहता है तो उसकी नज़र एक चिट्ठी पर जाती है और जब वो चिट्ठी को खोलकर देखता है तो मैं आपको बताता हूँ कि उस ताबूत में एक बहुत बड़ा आईना लगा होता है। तो जब जैसे ही वो उस ताबूत में आईने को देखता है तो उसमें उसका खुद का शक्ल दिखाई देता है, यानी वो अपने आप को ही देखता है। और जब वो चिल्लाने के लिए होता है तो उसकी नज़र एक चिट्ठी में पड़ती है और वो चिट्ठी को जैसे ही पढ़ता है तो उस चिट्ठी में क्या लिखा होता है कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपनी पदोन्नति में खुद बाधा हैं, जो आगे बढ़ने के लिए आप खुद अपने आप को रोकते हैं, आगे बढ़ने के लिए आप ही खुद अग्रसर नहीं होते हैं। यदि आप चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं, आप चाहें तो पदवी प्राप्त कर सकते हैं, आप चाहें तो जो कठिन से कठिन कार्य ऑफिस में आपको मिलता है उसको आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा होनी चाहिए। लेकिन आपकी इच्छा नहीं होती है, आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहते हैं, आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं और केवल अगर देखा जाए तो 2 पंच और 1 लंच, ये जो बड़ी फेवरेट कहानी जो चलती है ऑफिस में, उस मेंटेलिटी को लेकर अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आपको तो वही मिलेगा जो आप महसूस करना चाहते हैं। तो जैसे ही वो चिट्ठी में उसमें पढ़ता है जब ये चीज़ें, तो उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो वहाँ का बहुत रोता है, समझता है, पछताता है। तो दोस्तों, ये कहानी उस व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी हम और आप जैसे लोगों की भी है। बिना मेहनत के हम चाहते हैं कि हमें बहुत इंक्रीमेंट मिल जाए, अनएक्सपेक्टेड इंक्रीमेंट मिले, अनएक्सपेक्टेड हमें
पदोन्नति मिले, कैसे? कुछ तो करना पड़ेगा ना। थोड़ा चलना है तो हटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लीक पर तो चल लेते हैं सभी, तू थोड़ा सा उनसे हटकर चल। इसलिए तो कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो सुख चैन नींद को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए यूँ जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है, ना कि दूसरों को देखना है। आपको बढ़ना है तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आप ही को आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई दूसरा आपके आके कभी आपको पुश नहीं करेगा, धक्का नहीं लगाएगा कि आगे बढ़ो। आपको बढ़ना है, खुद बढ़ना है। तो जब भी ऑफिस जाएं तो हम कोशिश करें कि हम अपना क्या उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं, क्या हम जो सीख रहे हैं, क्या हम कंपनी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कंपनी का भी कंट्रीब्यूशन हो जिसमें कि उनकी ग्रोथ हो और हमारी भी ग्रोथ हो। जब कंपनी ग्रोथ करेगी तो हमारी ग्रोथ भी होगी। ग्रोथ की परिभाषा कहीं लिखी नहीं है, ग्रोथ की परिभाषा आपको अपने आप खुद ही बनानी होती है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, और आप अपने जो भी साथी हैं, जो भी कुलुक्स हैं, इस स्टोरी को उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका मनोबल जब बढ़ेगा तो उनका मनोबल भी बढ़ेगा। और मैं आशा करता हूँ, मेरा मतलब भी इस वीडियो को बनाने का ये है कि एज ए HR मेरे को जितनी मैं अपने एम्प्लॉइज़ को इस सही इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ वो उनको मिले और वो आगे बढ़ें, प्रेरित हों और कंपनी का कंट्रीब्यूट करें। धन्यवाद, थैंक यू।